सरकार ने सभी के लिए शिक्षा परियोजना के तहत जहां देश से बेरोजगारी मिटाने का संकल्प लिया और इस पर विश्व बैंक परियोजना के तहत करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर साक्षर बेरोजगारों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी सरकार के लिए काफी चिंता का विषय बनी है। लाख प्रयासों के बावजूद रोजगार के उतने अवसर बिल्कुल नहीं पैदा किए जा सके जितनी की जरूरत है। यही कारण है कि देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस समय उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों युवा रोजगार कार्यालयों में नौकरी की तलाश के लिए दर्ज हैं। अब तक निश्चित रूप से तय हो गया है कि महज परंपरागत शिक्षा के बूते पर रोजगार ढूंढ पाना आसान काम नहीं है। वैसे इस दिशा में सरकार ने भी प्रोफेशनल एजुकेशन के तमाम पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन की तो आजकल काफी मांग भी है। तमाम ऐसे पाठ्यक्रम भी हैं जिन्हें पूरा करने के बाद रोजगार की गारंटी सी हो जाती है। ऐसे ही एक पाठ्यक्रम है BTC यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल जाने के बाद युवाओं को नौकरी की लगभग गारंटी तो मिल ही जाती है। साथ ही साथ नौकरी पाने की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष हो जाती है। BTC में प्रवेश के लिए फरवरी-मार्च के महीने में प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षाएं आयोजित होती हैं। ये परीक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा विज्ञापित स्थितियों के आधार पर ली जाती है। परीक्षा में बैठने के लिए 30 रुपए का पोस्टल ऑर्डर शुल्क के रूप में अभ्यर्थी से लिया जाता है। आवेदन फॉर्म सभी जिलों के बेसिक शिक्षा के अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाते हैं। पूरे प्रदेश में ये परीक्षा एक निश्चित तिथि को एक साथ ली जाती है। इस परीक्षा में कॉपियां मंडलों में जांची जाती हैं। एक मंडल की कॉपी को दूसरे मंडल में भेजकर परीक्षण कराया जाता है। इस परीक्षा के बाद ग्रेडेशन लिस्ट बनती है। ग्रेडेशन लिस्ट में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक सामान्य वर्ग की और दूसरी विज्ञान वर्ग की। पूरे प्रदेश में BTC ट्रेनिंग के लिए कुल 4400 सीटें हैं। आरक्षण नियमानुसार देय होता है। न्यायालय से तलाकशुदा महिलाओं को प्रवेश में वेटेज भी मिलता है। इसके साथ ही शिक्षक कर्मचारियों के आश्रितों को भी वेटेज देने की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन ये वेटेज लेक्चरर से नीचे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों या शिक्षकों के आश्रितों को ही मिलता है। इसके लिए अनिवार्य योग्यता इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 9, 6 और 3 शैक्षणिक गुणवत्ता अंक दिए जाते हैं। NCC के B सर्टिफिकेट होल्डर को 10 नंबरों का वेटेज भी मिलता है। जिला, मंडल और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को भी 3, 5 और 10 अंकों का वेटेज मिलता है। लेकिन ये वेटेज कुल मिलाकर 10 अंकों से ज्यादा नहीं हो सकता। उपरोक्त वेटेज और मंडल स्तर पर तैयार की गई ग्रेडेशन लिस्ट के आधार पर एक पद पर एक जगह के लिए 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यूज जनपद स्तर पर आयोजित होते हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी ही इंटरव्यूज लेते हैं। इंटरव्यू के अंक फिर से मंडल कार्यालय को भेजे जाते हैं और मंडल कार्यालय पर ही अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है। इस आधार पर चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए डाइट भेज दिया जाता है। मेरठ, आगरा, लखनऊ और वाराणसी मंडलों में 50-50 सीटें उर्दू अभ्यर्थियों के लिए भी हैं। प्रदेश के किसी भी जिले में अगर कोई अभ्यर्थी उर्दू के साथ BTC ट्रेनिंग करना चाहता है तो उनके आवेदन फॉर्म को इन्हीं मंडलों में भेज दिया जाता है। इन मंडलों के कुछ जिले उर्दूदा लोगों के ट्रेनिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं। BTC ट्रेनिंग 2 साल की होती है। प्रदेश के सभी जनपदों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा 200 अंकों की होती है, जिसमें 100 अंक शिक्षण अभिरुचि और 100 अंक शिक्षण अभिगम के होते हैं। प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अधिगम के प्रश्न पत्रों में 100 सवाल होते हैं। हर प्रश्न का एक नंबर होता है और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। BTC की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को नौकरी वर्ष क्रम के हिसाब से मिलती है। पर्वतीय संवर्ग में उसी वर्ष अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाती है। पर्वतीय संवर्ग में नैनीताल में 60, अल्मोड़ा में 110, पिथौरागढ़ में 100, पौड़ी में 240, टेहरी में 200, चमोली में 230, उत्तरकाशी में 180 और देहरादून में 180 सीटें होती हैं। कुछ जनपदों को छोड़कर सभी जगहों पर लगभग उसी साल BTC वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाती है। इस तरह कहा जा सकता है कि BTC की उपाधि प्राप्ति अभ्यर्थियों को रोजगार की लगभग गारंटी सी हो जाती है।
एक जिले का अभ्यर्थी अगर दूसरे जिले में नौकरी करना चाहता है तो उसे अपने मंडल के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जब मिल जाता है तभी वो दूसरे जनपद में नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन दूसरे जनपद में जाने के कारण उस अभ्यर्थी की वर्षवार सबसे नीचे तय होगी। 2 वर्ष के इस पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम शिक्षण एवं व्यावहारिक शिक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। बीटीसी में व्यवहारिक पाठ्यक्रमों पर खासा ध्यान भी दिया जाता है। बच्चों को मानसिकता के आधार पर उनके पाठ्यक्रम खेल खेल में शिक्षा, जॉयफुल लर्निंग एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित होती है। इसमें प्रवेश पाने के लिए आयु सीमा 18 से 26 वर्ष है। जिन महिलाओं के तलाक हो चुके हैं उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट भी दी जाती है। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हो रहे विस्तार और साक्षर करने के लिए आई ढेर सी योजनाओं तथा सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ट्रेंड अध्यापकों की मांग बेहद बढ़ गई है। इन स्थितियों को देखते हुए जहां लोगों को बीए और एलटी के प्रति रुझान बढ़ते हुए देखा गया है, वहीं आज भी रोजगार की गारंटी के लिए बीटीसी को कोई सानी नहीं है। रोजगार प्राप्ति के लिए बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम है।